स्टूडेंट, साइंस सैम्पल पेपर आज हम लेके आए हैं, पार्ट 1 डाल चुके हैं आपके लिए। आज हम साइंस के सैम्पल पेपर का पार्ट नंबर 2 लाए हैं, सेकेंड पार्ट। साइंस क्लास 8 कैसा पेपर आएगा बोर्ड का वो दिखा देते हैं आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 10, एक नंबर का एक होगा तो टोटल 10 नंबर। मल्टीपल चॉइस मतलब 4 ऑप्शन में से एक चुनने वाले। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10 होंगे, 10 में से 3 मार्क एक के लिए होते हैं तो 10 या 30 मार्क्स हो गए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 होंगे, 5 मार्क्स का एक होगा तो टोटल 20, तो 20 30 50 प्लस 10 60, टोटल मार्क्स कितने हैं 60 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब अपना वीडियो। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीकल्चरल टूल सीड ड्रिल इज यूज्ड फुल फॉर विच वर्क। सीड ड्रिल का काम किस चीज़ में आता है? सीड ड्रिल का काम आता है सोविंग। इसमें आता है सोइंग मतलब बीज बोने में। कीपिंग द मॉइस्चराइज्ड ब्रेड इन अ कवर्ड बॉक्स फॉर सम डेज, कुछ दिन के लिए मॉइस्चराइज्ड ब्रेड को किसी बॉक्स में कवर करके रखोगे बच्चों, इट गेट्स फंगस, उसके ऊपर फंगस आ जाएंगे। विच सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस? एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के नहीं होने पर। ठीक है, सनलाइट नहीं होते तब ये ग्रो करती हैं। विच प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेंट, पेंट किस चीज़ से बनाया जाता है? तो पेंट बनाया जाता है बच्चों बिटुमिन, किससे बन जाता है? बिटुमिन। अगला, द सूटेबल स्टेटमेंट फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इज, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, और उस एरिया का कल्चर। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली, गैसेस ओनली? नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से चल सकता है, इसलिए सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट है, एज शोन इन द फिगर द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस S1 एंड S2, मतलब S1 एक कोई सरफेस है, जगह है, S2 भी एक जगह है, इन दोनों के ऊपर लाइट आ रही है, देखो ये। फॉर विच सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किस चीज़ के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों बराबर होंगे, रिफ्लेक्शन सॉरी। तो बच्चों ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन और ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, मतलब कह सकते हैं अनइवन रफ सरफेस है, तो इससे रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इसके लिए एंगल्स लॉ दोनों फॉलो नहीं हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ ओनली S1 सरफेस से, थ्रू सरफेस S1 ओनली। ठीक है, S2 तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रफ सरफेस है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडोलसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज, जो बच्चे बड़े होते हैं उनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, उनको ध्यान रखना चाहिए बच्चों, प्रॉपर डाइट इज़ नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की रैपिड और फास्ट ग्रोथ होती है एडोलसेंट की एज में। ग्रोथ कैसी होती है? बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो उस समय उनको प्रॉपर डाइट की बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है किसके अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर, मेल बॉडी के अंदर, आउटसाइड फीमेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी, तो इन फीमेल बॉडी लेडीज़ के अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 9th क्वेश्चन, द फोर्स अप्लाइड बाय एन आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैसा फोर्स होता है बच्चों? वो एक मस्कुलर फोर्स है जो मसल से लगाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन? प्लास्टिक स्केल, कॉपर रॉड, इन्फ्लेटेड बैलून, वूलन क्लॉथ। 1 2 3 इन तीनों को कर सकते हो, कॉपर रॉड को नहीं कर सकते बच्चों चार्ज, है ना, कॉपर रॉड। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन 11 से 20 तक 3 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ डेंजरस टू टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स, गिव रीज़न, इसका रीज़न बताइए। बिकॉज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टू टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड, वेट मतलब गीले हाथों से बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इन आवर बॉडी एंड वी मे डाई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में से निकल सकती है और हम मर भी सकते हैं, वी मे डाई। फिर से सुन लीजिए, बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर, वाटर क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। टू टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस
टच करोगे अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को विथ वेट हैंड, मतलब गीले हाथों से, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक कैन फ्लो इन आवर बॉडी एंड वी में डाई, और हम मर भी सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में जाएगी तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर सोल्स ऑफ शूज ऑफ प्लेयर्स एंड टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स मेड ग्रूव्ड, मतलब टायर्स को और जूते के सोल को ग्रूव क्यों किया जाता है? ग्रूव आपने देखा होगा ना, आपके जैसे जो शूज़ होते हैं उनके नीचे फ्लैट नहीं होता, चिकना नहीं होता है, कुछ दाने दाने से होते हैं, है ना, या कांटे टाइप के होते हैं, है ना, उनको कहते हैं ग्रूव। ग्रूव क्यों बनाया जाता है? टायर कैसे होते हैं? टायरों को देखा, फ्लैट टायर नहीं होते गाड़ियों के, उनके अंदर से लाइनिंग होती है, उनको ग्रूव कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। द ग्रूव सोल्स ऑफ द शूज आर ऑफ प्लेयर्स एंड टायर्स ऑफ व्हीकल प्रोवाइड बेटर ग्रिप। क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों? बेटर ग्रिप, अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। किसके साथ? विथ द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ। दस इट बिकम्स ईजी टू वॉक, इससे चलना बहुत ही आसान हो जाता है, चलना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहली वेंट टू रेलवे स्टेशन विथ हर पेरेंट्स टू ट्रैवल बाय द ट्रेन, ट्रेन से जा रही है। पॉटर प्लेस्ड ऑल द लगेज ऑन हिज हेड, एक पॉटर है मतलब कोई कूली है कह सकते हैं, जो अपने हेड पर, सिर पर बहुत सारा लगेज लेकर जा रहा है। पहली नोटिस दैट पॉटर प्लेस्ड अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन हिज हेड, उसने देखा कि पॉटर ने अपने सिर पर एक गोल गोल कपड़े का एक टुकड़ा लपेट लिया है। बिफोर प्लेसिंग हैवी लोड प्लेस करने से पहले। वाई डिड द पॉटर डू सो, वो उसने ऐसा क्यों किया? इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बच्चों। ठीक है, पॉटर प्लेस्ड अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन हिज हेड when he has to carry heavy loads. By doing this way, they increase the area of contact of the load with his hand. with आएगा यहाँ पर, ठीक है, WITH। ठीक है, तो इसका क्या होता है? ऐसा करने से, बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से, दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाते हैं। किस चीज़ का? लोड विथ हिज हेड, जो लोड है ऊपर जो वजन रखा है उसको अपने शरीर, माथे से, सर से टकराने का जो एरिया वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बच्चों, मैं बताऊँ आपको, हमारा सिर कुछ ऐसा होता है, अगर इस पर कोई बर्तन रखेंगे तो वो सिर्फ थोड़ी सी जगह को टच करेगा, जरा सी जगह को, तो क्या होगा? ज़्यादा सर पे प्रेशर आएगा। अब अगर हम किसी गोल चीज़ को सर पे रख लेंगे तो वो ज़्यादा जगह को हमारे सर की टच करेगा। ठीक है, और एरिया बढ़ने से प्रेशर कम होता है। सो द प्रेशर ऑन हिज हेड इज रिड्यूस, क्योंकि एरिया बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है? सर पे कम होता है। एंड दे फाइंड ईजियर टू कैरी द लोड, और वो आसानी से उस लोड को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप विच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट अ चार्ज्ड बॉडी, राइट डाउन इन पॉइंट्स। मतलब आप लोग सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बना सकते हो? विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज बॉडी, जो कि किसी चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करता है कि किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं, उसको पता लगाता है, और उसके पॉइंट लिखना है, राइट डाउन इट्स पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एन एम्प्टी बॉटल, सबसे पहले हमको क्या करना है? एम्प्टी बॉटल लेना है बच्चों। ठीक है, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज, मतलब बड़ा सा कार्डबोर्ड, देखो कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई कार्डबोर्ड है ना, लेना है आपको, प्लास्टिक का टुकड़ा भी ले सकते हो, जो कि इस बर्तन के किससे बड़ा हो? बर्तन के साइज, माउथ के साइज से बड़ा हो। ठीक है, बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल पीस। पियर्स अ होल, एक छेद करो उसके अंदर, सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड, के उसके अंदर ये क्लिप जो है उसके अंदर जा सके। ठीक है, कट 2 स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, 2 एल्यूमिनियम की फॉइल लटका दो। ठीक है, किस पर? पेपर क्लिप पर, यहाँ और यहाँ पर। ठीक है, इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड लिड सो दैट इट्स परपेंडिकुलर टू इट, है ना, इसको ऐसे लटकाओ कि ये इससे नीचे की तरफ परपेंडिकुलर है।
कैसा रहे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कि ये सीधा रहे। परपेंडिकुलर मतलब बच्चों ऐसा होता है किसी चीज़ पर ऐसा खड़ा होना, सरफेस पर ऐसा होना, 90 डिग्री एंगल बनाने वाला, ठीक है। नाउ चार्ज द रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ पेपर क्लिप। अब एक रिफिल को चार्ज करके उस ऊपर पेपर क्लिप को क्या करिए, टच करिए। द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप रिसीव द चार्ज फ्रॉम द चार्ज्ड, यहाँ पर चार्ज आएगा, आइन की जगह आर कर लेना, CHARGED, चार्ज्ड रिफिल थ्रू द पेपर clip. The strip carrying similar charges repel each other and they become wide open. Such a device can be used to test whether an object carrying charge or not. चलिए मैं आपको इसको समझा दूँ कि इन्होंने क्या बोला यहाँ पर डायग्राम के थ्रू, है ना। देखिए बच्चों, इन्होंने क्या बोला कि अब आप एक किसी तार को या किसी ऐसी चीज़ को लीजिए जो इस पर चार्ज आ गया, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज आ गया। अब इस चार्ज बॉडी को इससे टकराइए तो वो चार्ज इस वायर के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा, और वो चार्ज इन दोनों के पास आ जाएगा। चार्ज आने से क्या होगा, क्योंकि जो चार्ज आ रहा है वो इसमें से आ रहा है और वो यहाँ दोनों के पास चला जाएगा, इस वाले एल्यूमिनियम के पेपर के फॉइल के पास भी और इस एल्यूमिनियम के फॉइल, तो दोनों सेम चीज़ें हैं। कैसी हैं, सेम और सेम चार्जेस वाली चीज़ों में रिपल्शन होता है, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपल करेंगे, ऐसे फैल जाएंगी। इससे पता चल जाएगा कि बॉडी चार्ज है, बॉडी के अंदर क्या है, चार्ज आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बच्चों, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म एंड ह्यूमन ओवम। ह्यूमन के स्पर्म और ह्यूमन के ओवम का आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो बच्चों ये होता है स्पर्म का डायग्राम तो आप बना लोगे, ठीक है। पीछे इसकी टेल होती है और आगे इसका हेड होता है, जो कि ओवम या अंडे के अंदर जाने के लिए तीखा बना होता है, जो आसानी से उसके अंदर चला जाता है। और ओवम ये एक प्रकार का होता है बच्चों, ठीक है, जिसके बीच में न्यूक्लियस होता है और ये गोल आकार का होता है, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम आपको बनाना है, तो आप कर लेंगे आसानी से। What do you understand by the defects of vision in human? What are their remedies? मतलब डिफेक्ट ऑफ विज़न क्या क्या है इंसानों में, किस प्रकार के डिफेक्ट हमारे विज़न में देखने में आता है, और उनके रेमेडीज़ क्या हैं, क्या क्या उनके दूर करने के तरीके होते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट एनी डिस्टेंस बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी फ्रॉम द आई। मतलब एक नॉर्मल आँख जो होती है बच्चों, हमारी नॉर्मल आई जो है वो हमारी आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी से लेकर इन्फिनिटी मतलब कितनी भी दूर की चीज़ को बहुत आराम से देख सकती है। समटाइम अ ह्यूमन आई ग्रेजुअली लूजेस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब पास की चीज़ और दूर की चीज़ को साथ साथ देखने की जो पावर होती है उसको उसमें ग्रेजुअली लॉस होने लग जाता है, ख़राब होने लग जाती है वो पावर, ठीक है। देन वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, तब हम चीज़ों को आसानी से नहीं देख पाते। आवर विज़न बिकम डिफेक्टिव, और हमारा विज़न कैसा होता है, डिफेक्टिव हो जाता है। तो ये दो प्रकार का होता है मेनली, वैसे तो और भी सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली दो हम पढ़ते हैं, है ना। एक होता है मायोपिया जिसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया जिसको लॉन्ग साइटेडनेस, और एक होता है कैटरैक्ट जो आपने देखा होगा काला चश्मा लगा के बहुत सारे बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, उनको मोतियाबिंद कहा जाता है। इसको कैटरैक्ट को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। स्टूडेंट सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मायोपिया क्या होता है। पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, एक व्यक्ति जो पास की चीज़ों को आसानी से देख सकता है, बट कैन नॉट सी फॉर अवे ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ें नहीं देख सकता है, ठीक है। इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल, ये क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारी आँखों का जो साइज़ है, हमारी आँखों मतलब आई बॉल मतलब आँख जो होती है उसका साइज़ बढ़ सकता है, इस वजह से हो सकता है। रेमेडी मतलब इसका इलाज क्या है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, अगर आप किसी कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हैं ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ तो हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है, पर्सन कैन सी अ फार अवे ऑब्जेक्ट, फार अवे मतलब दूर की चीज़ को देख सकता है, कैन सी मतलब देख सकता है, बट कैन नॉट सी नहीं देख सकता है नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास के ऑब्जेक्ट को। इट इज़ बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना,
ऐसा इसलिए होता है कि इमेज क्या है, रेटिना से दूर बन रही है, बियॉन्ड द रेटिना। इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज ऑफ आई बॉल, इससे क्या होता है, आई बॉल का साइज छोटा होने की वजह से होता है, या फिर ड्यू टू इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई, या फिर आई की फोकल लेंथ बढ़ने से भी हो जाता है। इसकी रेमेडी क्या है, इसको रिमूव करने के लिए हमको एक कॉन्वेक्स लेंस लगता है बच्चों, ठीक है। इट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। कैटरैक्ट, समटाइम्स पर्टिकुलरली इन द ओल्ड एज, बुढ़ापे में, आई साइड बिकम फॉगी, आँख से धुंधला दिखाई देने लग जाता है। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकम क्लाउडी, क्योंकि हमारा आँखों का जो लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। व्हेन इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, द पर्सन आर सेड टू हैव कैटरैक्ट, तो उन्हें क्या हो जाता है, मोतियाबिंद या कैटरैक्ट हो जाता है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ विजन, समटाइम एक्सट्रीमली सीवर, किसी किसी को आँखें में बिल्कुल विज़न भी खराब हो सकता है ना, और ये बहुत ही सीवर होता है बच्चों। रेमेडी, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट, है ना, इस डिफेक्ट को ट्रीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड, तो उनकी आंखों में एक आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है बच्चों, जिससे कि आंखें सही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिस्ट देयर यूजेस, मतलब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, इनकी आपको क्या करना है, लिस्ट देना है। क्या करना है, लिस्ट देना है। तो ये रहा इसका आंसर, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प अस इन आवर डिफरेंट वर्क्स, जो हमें हमारे अलग अलग कामों में मदद करते हैं, वो कहलाते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एल्गे, ये क्या हेल्प करता है आपकी, इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक खाद बनाने में आपकी मदद करता है, और ये इंक्रीज़ करता है सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। फंगाई, इन प्रोडक्शन ऑफ वाइन, वाइन के प्रोडक्शन में, एल्कोहल के प्रोडक्शन में, बाय यीस्ट एंड फंगी, यीस्ट और फंगी दोनों। फिर इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में, और फिर इन प्रिपरेशन ऑफ इडली एंड डोसा, ये सब बनाने में फंगाई आपकी हेल्प करता है, ठीक है। बैक्टीरिया, इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बनाने में, इन मेकिंग ब्रेड एंड केक, ब्रेड और केक बनाने में, इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने में, विनेगर और बाकी अदर चीज़ें बनाने में भी मदद करता है। इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने में भी होता है। इन प्रोडक्शन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और मैन्योर और फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद डायग्राम, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कीजिए दैट साउंड ऑल्सो ट्रैवल थ्रू लिक्विड, के साउंड लिक्विड में से भी ट्रैवल कर सकता है। टेक अ बकेट और बाथ ट्यूब, अब डायग्राम देखो बच्चों, ऐसा बाथ टब लो, उसके अंदर पानी भर देना है, फिल इट विथ क्लीन वाटर, टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, है ना, इसके अंदर एक क्या लो, अंदर आप एक बेल बजाने वाली घंटी लो, ठीक है। शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, इसको पानी के अंदर हिलाइए जिससे कि ये टकरा कर अपना साउंड बनाएगी। क्या बनाएगी यहाँ पर, अगर इसको हम हिलाएंगे तो साउंड करती है, जैसे आप मंदिरों में घंटी बजाते तो। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द टब, ये ध्यान रखना कि वो टब के नीचे टकराए ना, पानी से जरूर रहे। प्लेस द ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, पानी की सरफेस के पास अपने कान लगाइए। वी हियर द साउंड ऑफ द बेल, तो आपको साउंड ऑफ द बेल सुनाई देगा, बेल जो आपकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। इट इंडिकेट दैट साउंड ट्रेवल थ्रू लिक्विड ऑल्सो, ये क्या इंडिकेट करता है कि साउंड लिक्विड के अंदर भी आगे बढ़ सकता है, ऐसा, ठीक है बच्चों। व्हाट इज रेड डाटा बुक, व्हाट इज इट्स नीड, रेड डाटा बुक क्या होती है, इसकी क्या ज़रूरत है। रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स, मतलब ये जो किताब है वो रिकॉर्ड रखती है किन चीज़ों का, इंडेंजर्ड स्पेसीज या एनिमल्स का या प्लांट का जो ख़त्म होने वाले हैं। देयर आर सेपरेट रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स, एनिमल एंड अदर स्पेसीज, ठीक है। नीड फॉर रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक की क्या ज़रूरत है, तो फ्रॉम द रेड डाटा बुक
वी गेट द नॉलेज अबाउट, हमको नॉलेज मिल सकती है दोज स्पेसीज हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग, जिनके नंबर जो संख्या में ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे टाइगर बच्चों, टाइगर है या कोई भी और जानवर है ऐसा जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिनको लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया है, मार दिया है ना, या कोई पौधे भी ऐसे हैं जो नहीं बढ़ पा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे प्लांट्स की जानकारी इसमें रहती है। फॉर एग्जाम्पल एन एलिगेटर, हिप्पोपोटेमस, ठीक है, ये इसके एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेम द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड इन द फॉलोइंग टेबल। हार्मोन बताना है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियासिक ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो निकालती है, इट सीक्रेट्स मैनी हार्मोन, दीज इंक्लूड ग्रोथ हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन, स्टिमुलेशन हार्मोन। पैंक्रियासिक ग्लैंड जो होती है वो इंसुलिन हार्मोन निकालती है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है एड्रेनलिन हार्मोन निकालती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है, ठीक है। अब हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 5 मार्क्स में आता है, एक्सप्लेन विद द डायग्राम द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चों के अंदर सेक्स के डिटर्मिनेशन का कैसे पता लगाते हैं, लड़का है लड़की है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, हमारे शरीर में 23 पेयर होते हैं बच्चों क्रोमोसोम्स के, इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल, ठीक है। सेल्स के न्यूक्लियाई में 23 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दिस आर द सेक्स क्रोमोसोम, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम हमारे सेक्स के होते हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है एक्स एंड वाई, नेम्ड एक्स एंड वाई। अ फीमेल हैज़ 2x क्रोमोसोम, फीमेल के अंदर सिर्फ x क्रोमोसोम ही होते हैं बच्चों, दोनों ही क्रोमोसोम x होते हैं। वाइल अ मेल हैज़ 1x एंड 1y, और हमारे अंदर मेल्स के अंदर एक x होता है और एक होता है y क्रोमोसोम, ठीक है। द गैमेट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो गैमेट होते हैं लेडीज़ के अंदर से एग निकलते हैं बच्चों अंडे, और एक आदमी के अंदर से स्पर्म निकलते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर सिर्फ एक एक चीज़ें होती है, या तो एक्स होगा या वाई होगा, मतलब इंसान के अंदर, मतलब आदमी के अंदर एक्स और वाई में से कुछ भी हो सकता है, और गर्ल के अंदर हमेशा एक्स ही होता है। द अनफर्टिलाइज एग ऑलवेज हैज़ 1x क्रोमोसोम, ठीक है, लेडी के अंदर, बट स्पर्म आर 2 काइंड, स्पर्म के अंदर क्या होता है, 1 क्रोमोसोम हैव एक्स एंड अदर काइंड हैज़ वाई, मतलब 2 प्रकार के होते हैं, एक्स वाले भी और वाई वाले भी, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये गर्ल्स के एग है, उनके अंदर एक्स और एक्स ही होता है, और ये मेल के स्पर्म है, इसके अंदर वाई भी हो सकता है और एक्स भी हो सकता है। जब एक्स और एक्स मिलेगा तो एक गर्ल का जन्म होगा बच्चों, और जब वाई के साथ एक्स मिल जाएगा तो एक बॉय हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि बॉय के अंदर एक्स वाई दोनों होते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइजेज द एग, मतलब जब एक गर्ल के अंदर, तो एक स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है और फर्टिलाइज होता है किसी एक में, एक्स एक्स से मिल जाता है, तो द जाइगोट वुड हैव 2x क्रोमोसोम, तब उसके अंदर कितने एक्स क्रोमोसोम होंगे, 2, एंड डेवलप इनटू फीमेल चाइल्ड, और वो एक फीमेल चाइल्ड बनेगा। इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट अ वाई क्रोमोसोम, अगर स्पर्म के अंदर वाई है, देखो वाई लेके आ रहा है वो अपने साथ स्पर्म, तो वाई और एक्स मिलने से, ठीक है, इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट अ वाई क्रोमोसोम टू द एग एट फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब दोनों मिलेंगे आपस में, द जाइगोट जो नया अंडा बनेगा वुड डेवलप इनटू अ मेल, जिससे मेल बनेगा, क्योंकि एक्स और वाई मिलने से मेल बनता है और एक्स और एक्स मिलने से फीमेल बनती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट एडवाइस डज द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन, PCRA, ये लिखा है PCRA, इन इंडिया गिव टू पीपल टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग, मतलब जो हमारे यहाँ पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन है वो आपको क्या बताता है कि पेट्रोल किस प्रकार बचाना चाहिए, है ना।
फॉलोइंग आर सम टिप्स टू पीपल गिवन बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते समय कैसे आप बचा सकते हैं पेट्रोल डीजल। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक सिग्नल, सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर अपने इंजन को बंद कर दो। ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, मतलब गाड़ी चलाओ कांस्टेंट स्पीड से, ज़्यादा तेज़ स्पीड से गाड़ी नहीं चलाना, मतलब एक जैसी स्पीड, या तो बहुत तेज़ या बहुत कम या नॉर्मल बट सेम स्पीड, कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर का प्रेशर सही होना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, और व्हीकल का प्रॉपरली मेंटेनेंस होते रहना चाहिए। ठीक है, इन सब तरीक़ों से हम पेट्रोल को या डीजल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द सर्किट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एम्प्टी मैच बॉक्स, इलेक्ट्रिक वायर, मैग्नेटिक नीडल एंड बैटरी। इनकी मदद से बनने वाले किसको प्रिपेयर करो, एक सर्किट डायग्राम बनाइए। ठीक है, यह एक सर्किट तैयार कीजिए और फिर इन द सर्किट शोन ड्रॉन इन अबव क्वेश्चन, ये जो 23 के ए क्वेश्चन जो बोला है ए में, जो डायग्राम आप बनाओगे, राइट डाउन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस, क्या क्या चेंज होंगे, व्हेन द सब्सटेंसेस गिवन इन द टेबल आर एडेड टू द फ्री एंड ऑफ द वायर। अगर हम उसके दोनों वायर में लेमन जूस डाल दें, विनेगर के बीच में डाल दें मिल्क, तो क्या क्या चेंजेस होंगे देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ से मैग्नेटिक नीडल से ज्वाइन करते हुए हमने दोनों वायर को ऐसे छोड़ दिया है। ये बैटरी है, बैटरी का एक हिस्सा यहाँ पर है, एक हिस्सा यहाँ पर है। मैग्नेटिक नीडल लगाने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल लगाने से बच्चों जैसे ही करंट फ्लो होगा सर्किट में, ये आसपास घूमेगी, है ना, ये मतलब डिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो ये तो डायग्राम था आपका। लेमन जूस, हमको बताना है सब्सटेंस लेमन जूस। कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन, यस या नो। कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, यस। कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होता है बच्चों। लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो जैसे ये दोनों वायर को आप किसी लेमन जूस के अंदर डालोगे तो करंट यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ पहुँचता है, इसको कहते हैं फ्लो ऑफ करंट। अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट चल रहा है ना, तो ये कंपास क्या होगा बच्चों, डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे इसका पॉइंटर ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना। और ये क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसका मतलब लेमन जूस क्या है, गुड कंडक्टर। विनेगर के अंदर भी होता है, वो भी अच्छा कंडक्टर है। मिल्क के अंदर भी होता है, वो भी गुड कंडक्टर है। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर नहीं होता बच्चों, तो वो पुअर कंडक्टर है। पोटैटो के अंदर होता है, गुड कंडक्टर। हनी, शहद के अंदर नहीं होता है, तो वो भी कैसा कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन, एयर की ज़रूरत होती है कंबशन के लिए। एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू शो इट, एक एक्टिविटी के साथ समझाइए। तो बच्चों इसका आंसर देखिए। फॉर कंबशन एयर इज़ एसेंशियल, टू शोइंग इट वी डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या क्या सामान क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है, कैंडल, मैच बॉक्स, 2 वुडन ब्लॉक, ग्लास चिमनी। Method: fix a lighted candle on a table, put a glass chimney over it and rest it on the wooden block in such a way that air can enter the chimney। मतलब क्या करो आप, एक ये है जो है कैंडल को रखो, ठीक है, तो कैंडल को रखने पर और उसके ऊपर एक ये चिमनी रख दो, है ना, और ये खुली हुई है, ठीक है, और इस प्रकार रखो कि हवा ऊपर से नीचे आ सके, ठीक है। अब नाउ रिमूव द वुडन ब्लॉक, नीचे जो लकड़ी लगाई आपने, इन दोनों लकड़ियों को हटा दो। एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, चिमनी को सिर्फ टेबल पे रखा रहने दो, ठीक है। एंड फाइनली तीसरे केस में क्या करना है आपको, तीसरे केस में आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक ग्लास का कुछ बर्तन रख देना है, मतलब सॉरी एक प्लेट रख देना है, ग्लास की प्लेट रख देना है ओवर द चिमनी। ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ फ्लेम इन 3 केसेस, और तीनों केसेस में फ्लेम की पोजीशन देखो कि जो लॉ जल रही है, फ्लेम जो जल रही है वो कैसे जल रही है। आप क्या देखोगे, इन केस ए कैंडल बर्न फ्रीली व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो,
है ना। यहाँ नीचे जो यहाँ से हवा नीचे जो लकड़ियों के पास से ये कैंडल उठा हुआ है तो यहाँ से हवा ऊपर जाती है तो बहुत आराम से जलती है ये, ठीक है, कैंडल बहुत आराम से जलता है। इन केस बी, व्हेन एयर डज नॉट इंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, केस बी में जब एयर चिमनी के नीचे से नहीं जाती है ऊपर, ठीक है, द फ्लेम फ्लिकर एंड प्रोड्यूस स्मोक, मतलब जलती तो है लेकिन धुआं निकालते हुए जलती, प्रॉपर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती इसलिए धुआं निकालते हुए जलती है। और थर्ड केस में द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल, तीसरे केस में तो कुछ देर बाद ये कैंडल बुझ ही जाती है क्योंकि उसको एयर ही नहीं मिलती है, जितनी हवा उसके अंदर है उसका यूज़ वो कर लेती है। तो इसका रिजल्ट क्या है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम केस ए दैट द कैंडल केप्ट बर्निंग एज लॉन्ग एज द एयर केप्ट इंटरिंग द चिमनी, जब तक जलेगी जब तक कि हवा चिमनी के अंदर इंटर होती रहेगी, इंटर यानी आती रहेगी। सो वी कैन से दैट एयर इज नॉट एयर इज, गलती से नॉट आ गया यहाँ पर, एयर इज असेंशियल फॉर कंबशन, एयर जो है वो असेंशियल यानी जरूरी है कंबशन के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो ये हुआ आपका सेकेंड वीडियो। थर्ड वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए आने वाला है।